मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप आपके परिवार को ढेर सारी आशीष दे, आपके हर मनोरथ को पूरा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ वचन लेके आए हैं। इस वचन के द्वारा आप अपने विश्वास को मजबूत करना और अपने हर एक इच्छा को पूरी करना। यदि आप कोई दिक्कत परेशानी में है तो उसकी मदद करना। यदि आप उसकी मदद करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप थोड़ा देंगे, परमेश्वर आपको ढेर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप कुछ मदद करने लायक हैं तो दूसरों की मदद जरूर करें और इस वचन को पढ़ें और इसको समझें, सुने, ताकि आपका जीवन बहुत अच्छा हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बने रहना, इसको अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आए। और ज्यादा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हर भाई बहन तक पहुंचे, उनका भी जीवन अच्छा हो। जो भी बहुत अंधकार में है, भटके हुए हैं, तो परमेश्वर उनका भी जिंदगी अच्छी करे और उनका भी जीवन आनंद का हो, खुशियों का हो। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो में बने रहना और चलती हूँ प्रभु के वचन की ओर। जैसे व्यवस्था विवरण 15 के 7 में लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपने हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मूसा लोगों से बातें कर रहा है और मूसा लोगों को समझा रहा है कि प्रभु का वचन क्या कहता है और किस प्रकार प्रभु के वचन में चलना है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि हम विश्वास करते हैं और प्रभु पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, करेंगे, तो सचमुच जो देश और जो परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो मतलब तुम्हारे भाइयों में जैसे 2 है 3 4 भाई है, उसमें कोई दरिद्र भाई मतलब कोई बेकार हो, जो बहुत मतलब दिमाग नहीं है उसके, और कुछ भी हो, दरिद्र हो और ना सही ना समझदार हो, उसके अंदर कोई समझ ज्ञान ना हो, तो उसके लिए यदि आपके पास है तो उसके लिए अपना हृदय कठोर मत करना, अपनी मुट्ठी कड़ी मत करना, दिल खोल के अपना हृदय एकदम हृदय से उसको जो तुम्हारे पास हो, जो उसकी अवस्था है उसे पूरी करो, उसको दो, अपना मुट्ठी को ढीली करो, कड़ी मत करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपनी मुट्ठी को ढीली करके उस दरिद्र भाई को, उस पड़ोसी को, उस मनुष्य को दोगे जिसको जिस चीज की चाहत है, जरूरत है, यदि तुम्हारे पास है तो उसको दो। यदि आप उसको थोड़ा देंगे तो परमेश्वर आपको ढेर देगा और आपको बहुत आशीष देगा, आपको परमेश्वर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और क्या कहा 8 में, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे दाऊद ने कहा, यहाँ पे मूसा ने लोगों को समझाया और कहा है कि जिस वस्तु की घटे उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। जिस वस्तु की उसको आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसे उधार देना। जितना उसे आवश्यकता हो उतना अपना हाथ ढीला करके उसे उधार देना, मतलब उसे दे देना। और उसे कभी ये उम्मीद नहीं कि हाँ ये मुझे देगा, उसके होगा तो देगा, नहीं तो ये उम्मीद से मत देना कि हाँ इसको हम दे रहे तो हम लेंगे। यदि हम किसी को थोड़ा देंगे तो परमेश्वर हमको बहुत देगा। अगर आज हम किसी को देंगे, जितना बोएंगे उतना काटेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे, जो हम यहाँ जो कुछ कर देंगे वही प्रभु में वहां में मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और मन से विश्वास करेंगे प्रभु का वचन किस प्रकार समझा रहा है। और नौ में क्या, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे
का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो जी मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि उसने क्या कहा, मूसा ने कहा तो उसको अवश्य देना, मतलब जो भी हो यहाँ ना में सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए। सचेत रहना मतलब कि कोई तुम्हारे मन में देते समय कोई अधम चिंताएं न समाए कि हम इसको चीज दे रहे हैं, अरे दे कि न दे, ऐसा मतलब कोई तरह की मेरे प्रिय भाई बहनों आपके मन में कोई चिंताएं न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है। जो 7वां वर्ष नहीं कि 7वां दिन होता है प्रभु का, जो हमको हर एक विपत्ति, हर मुसीबत, हर क्लेशों, हर विपत्ति से, हर गरीबी से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। अगर हमें छुड़ाया है, हमें हर एक चीज से परमेश्वर ने आजाद किया, तो क्या हमारे 7वां वर्ष छुटकारे का है। यदि हम बहुत अच्छे मन से जो जिसकी अवस्था है उसको देंगे तो सचमुच परमेश्वर हमको हर एक बंधन से छुड़ाएगा और हमें हर एक चीज, हर एक वस्तु, घटी कमी को पूरी करेगा। और 7वें वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तो अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे न दे, उस अपने भाई की। यदि तुम्हारे पास कुछ है उसको नहीं देते हो और अपनी दृष्टि तो अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, मतलब अपने उस भाई की ओर से कुछ भी उसे नहीं दोगे, कुछ भी न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। यदि आपके पास है और तुम्हारा वो दरिद्र भाई तुमसे कुछ मांगता है, आप उसे नहीं देते हैं, तो क्या अगर परमेश्वर यहोवा से के विरुद्ध तुम्हारी दुहाई देगा तो क्या तुम्हारे लिए पाप ठहरेगा? क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर कहता है मन के दीन बनो और मन के दीन बनो। तो सचमुच आपके पास यदि है तो आप देने से इनकार मत कीजिए, आप जरूर उन्हें दीजिए और उसमें कोई कुड़कुड़ा के नहीं, अच्छे मन से, सही मन से उसकी हर एक इच्छा को पूरी की। जो तुम्हारे पास है उसको दो, यदि तुम उसको दोगे तो परमेश्वर आपको देगा। यदि उसको नहीं दोगे, उसको उड़ाओगे तो मारे, मतलब जलन के मारे या कुछ कैसे भी करके अपने अंदर क्रोध विरोध भर के और परमेश्वर की दुहाई देगा तो क्या ठहरेगा? हमारे लिए पाप ठहरेगा। प्रभु हमें फिर पापी ठहराएगा कि हमारे पास है होकर भी हम नहीं देते हैं, और जो हमारे पास है वो हमसे छीन लिया जाएगा। अगर उसको हम नहीं देते हैं तो जो हमारे पास है वो हमें छीन लिया जाएगा। अगर हमारे पास है तो हम उसको दें, अगर थोड़ा देंगे तो परमेश्वर हमको ढेर देगा। और क्या कहा? तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे दाऊद ने क्या कहा? तो उसको अवश्य देना। क्या जो तेरा दरिद्र भाई है, जो एकदम निकम्मा है, जो उसके ज्ञान नहीं है, एकदम कोई बुद्धिमान नहीं है, निर्बुद्ध है, अगर उसके पास कोई नहीं, कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों उसको देना। उसको देते समय तुम्हारे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। यदि हम उसको कुछ देंगे, जो हमारे पास है उसे हम देंगे, तो हम जो काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर यहोवा हमें आशीष देगा, हर कामों में आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके पास कुछ भी है देने के लिए तो अपना हाथ ढीला, अपना हाथ मुट्ठी कड़ी मत करना, ढीला हाथ कर दे, अपना हृदय कठोर मत करना, मन से, अच्छे हृदय से उसको, अच्छे मन से, अच्छे सोच से, विचार से उसको जो तुम्हारे पास है दो, तुम्हारे मन को बुरा ना लगे देते समय। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान सुने कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और क्या? तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाई
भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। उसने क्या कहा, इसमें दान की बात उसने कहा कि अपने भाइयों को दान देना। तो आज जो हमारे पास है तो उसे हम दान दे रहे हैं, हम दान दें। यदि हम उसको हर जो चीज घटी कमी है, अगर हमारे पास है कोई कोई निर्बुद्ध है, जिसके पास लाचार है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें दिया है और हमने परमेश्वर में आशीष दिया, बढ़ाया, तो उसको हम उसमें से दें। पता नहीं किस रूप में परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी को परमेश्वर देखता है। और अगर हमारे पास थोड़ा है, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि एक विधवा औरत थी, उसने अपने घटी में से प्रभु को दान दिया था, उसने दान पेटी में दान डाला था। तो परमेश्वर तो मन को जांचने वाला है, और उसने मन को जांचा, उस विधवा औरत के मन को जांचा, और उसने कहा, देख, सब लोग तो जिसके अपने बढ़ती में से डाल रहे हैं, लेकिन इस औरत ने अपनी घटी में से डाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे, और यदि आपके पास है, प्रभु ने आपको दिया है, तो आप सचमुच अपने जो तुम्हारे दुखी हैं, जो बीमारी है, जो बहुत कंगाल हैं, गरीब हैं, आप उनको दान दें, दान देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष दे। और परमेश्वर से मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु जी, जो भाई बहन इस वीडियो की वचन को सुनाते रहे, वो भाई बहन को इसी वक्त से उसकी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी विपत्तियां, गरीबियां सब कुछ दूर कर दे मेरे परमेश्वर। को ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य भर दे मेरे परमेश्वर, और उनके मन को अच्छा करना परमेश्वर, और हर बुरी विपत्ति से उनको बचाना, बुराई से बचाना, अच्छाई की ओर ले जाने। मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी धन्यवाद, आमीन।